इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें इनइक्वलिटी का मतलब क्या होता है। जब भी हमारे पास टू वेरिएबल के अंदर कोई भी रिलेशन होता है ना, लाइक लेस देन है, ग्रेटर देन है, या लेस देन इक्वल है, या ग्रेटर देन इक्वल है, तो इस टाइप की जो चीज़ होती है उसको हम इनइक्वलिटी से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है कि x इज लेस देन इक्वल टू वाई, है ना, आपसे ऐसा लिखा जाए x इज लेस देन इक्वल टू वाई, या फिर आपसे ये लिखा जाए कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, या फिर आपसे लिखा जाए कि x इज लेस देन इक्वल टू 1, या फिर आपसे बोला जाए कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सच इज नॉन एज ए इनइक्वलिटी, राइट। इसमें नॉर्मली जब भी हमारे पास बराबर होता है तो वो इक्वेशन होती है। जब लेस देन या ग्रेटर देन साइन होता है, या लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल साइन होता है, दैट टाइम इट इज नॉन एज एन इनइक्वलिटी, राइट। इसमें ये हमारे पास उस टाइम पे इनइक्वलिटी कहलाती है। इसमें इनइक्वलिटी हमारे पास इस टाइप से हो सकती है, ax प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, ग्रेटर देन ये इक्वल भी आ सकता है। तो दिस आर द इनइक्वलिटीज, राइट। अब इनइक्वलिटी को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास ये दे रखा है ना, क्या दे रखा है बेटा, आपके पास दे रखा है 4x प्लस 3 इज 6x प्लस 7। अगर आपसे बोला जाए कि सॉल्व दिस इनइक्वलिटी, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये 6x इधर लाएंगे तो बेटा ये आएगा 4x माइनस 6x, बेटा ये 3 उधर लेके जाएंगे तो 7 माइनस 3, इसमें ये हो जाएगा माइनस का 2x इज लेस देन इक्वल टू 4, बेटा ये माइनस उधर लेके जाएंगे तो सुनिए यहाँ पे जब माइनस को उधर लेके जाते हैं तो इसका साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। बस ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सुनिए यहाँ पे इसका साइन जो होगा वो क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, राइट। तो सुन ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 4/2, दैट इज x इज ग्रेटर देन माइनस 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ नाउ दिस इज नॉट इनइक्वलिटी, है ना बेटा, वो इक्वल हो जाता है ना, वो इक्वेशन हो जाती है ना, ठीक है। दैट इज नॉन एज ए इक्वेशन, नॉट इनइक्वलिटी। इसमें अगर हमारे पास ये बोला जा रहा है कि 30x इज लेस देन इक्वल टू 200, और अगर x हमारे पास नेचुरल नंबर है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है, इसमें ये आ रहा है 30x इज लेस देन इक्वल टू 200, देन x इज लेस देन 200 अपॉन 30, बट इसको कैंसिल करेंगे तो x इज लेस देन इक्वल टू ये आएगा हमारे पास, आई थिंक 6×18 6.66 आएगा। तो अब इससे बोला जा रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर, तो सुन पहले वाले केस में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, दिस इज द आंसर, राइट। आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इफ x इज नेचुरल नंबर। अगर आपसे बोला जाए कि स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास सेकंड वाले केस में बोला जा रहा है कि इफ x इज इंटीजर, तो आपसे बोला जाए कि भैया इस वाले केस में अगर आपसे बोला जाए कि x इज लेस देन इक्वल टू 6.6, तो बेटा उस वाले केस में इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना, और नीचे आएगा -1 -2, है ना बेटा, ये अप टू इनफाइनाइट चलता रहेगा, है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इफ x इज इंटीजर, है ना। अगर x इंटीजर है तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन को रियल लाइन पे दिखाना हो तो आप आराम से दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इस इक्वेशन को मुझे, इस सॉल्यूशन को मुझे रियल लाइन पे दिखाना है, तो बेटा रियल लाइन पे कैसे दिखाऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें ये हमारे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है ना। इसमें ये आ रहा है -1 -2, और ये डैश 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 करके आपको दिखाना पड़ेगा जो कि जा रहा है ना, पर सुन यहाँ पे यही जा रहा है। तो दिस इज द सॉल्यूशन, एंड ये आप ऐसे भी करके दिखा सकते हैं, कभी कभी इसको डार्क शेड करके दिखाते हैं ना, इसको आप ऐसे हाईलाइटर करके, ये हाईलाइटर जो है ना उससे भी आप इसको दिखा सकते हैं ना। जैसे आपसे इसका सॉल्यूशन ये आ रहा है, अरे भैया क्या कर रहा है यार, आई थिंक हाईलाइटर कौन सा होता है यार, ये होता है क्या, नहीं ये तो कुछ गलती हो रहा है। हाँ, दिस इज द हाईलाइटर। इसमें ये जो होता है ना, ये हमारे पास जो हाईलाइट कर रहा है, दिस इज द like solution of right, we can represent this solution in the real line, right। तो इसमें यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं, ये हमारे पास दे रखा है 7x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5x प्लस, हमारे पास ये बोला जा रहा है। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 5x इधर गया, क्या यार ये क्या हो गया, है ना। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें ये आएगा 2x, और ये 3 उधर गया तो इसमें 9 में से 3 गया तो ये 6 हो जाएगा, मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू 3 आ रहा है। अब आपसे बोला जा रहा है कि भैया इसको रियल लाइन पे कैसे दिखाओगे, तो बेटा रियल लाइन पे ये 3 है ना, और 3 पे एग्जैक्टली नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये ऐसे आपको दिखेगा सर्कल, है ना, ऐसा सर्कल दिखेगा, फिर पूरा शेड करके ऐसे दिखा देना, है ना। तो दिस इज द यू कैन रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन ऑन द रियल लाइन, राइट। आपसे बोला जाएगा भैया इसको आप रियल लाइन पे शो करिए, है ना। तो बेटा इसको रियल लाइन पे कैसे शो करेंगे, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, है ना। तो कैसे सॉल्व करते, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा 3x - 4 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1/4 -1। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो बेटा कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यार ये आएगा 3x - 4 अपॉन
टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू बेटा एक्स प्लस वन माइनस फोर अपॉन फोर हो जाएगा, राइट बेटा। ये 4 से कैंसिल करेंगे तो 2 बचा और 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू थ्री एक्स माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। बेटा ये आएगा 6x माइनस एट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। बेटा ये इधर आएगा तो 6x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3 प्लस का 8 हो जाएगा। बेटा ये आएगा 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो बेटा x 1 से बड़ा आ जाएगा। तो अगर मैं इसको रियल लाइन पे शो करना चाहूँ तो मैं ऐसा इसको शो कर सकता हूँ, है ना। इसमें ये हमारे पास यहाँ पे लाइन आ जाएगी, है ना। ये हमारे पास आ रहा 0, है ना। आई थिंक ये हमारे पास आ रहा 1 2 3 -1 -2 इस टाइप से हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, राइट। अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ रियल लाइन पे तो कैसे शो करूंगा, सुन ध्यान दीजिएगा, है ना। ये हमारे पास ये आएगा, चूंकि हमारे पास ये बोला जा रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, इक्वल भी है, तो सुनिए हमारे पास ये आ जाएगा और ये यहाँ पर पास क्या आ जाएगा, ये इसका सोल्यूशन आ जाएगी, है ना। तो इसको हम रियल लाइन पे इस तरह से शो कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर किसी भी इनइक्वालिटी को ग्राफ पे मतलब प्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास ये दे रखा है स्टूडेंट, है ना। इसमें अगर हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है कि 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल टू 120, अगर आपको इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो बेटा बेस्ट तरीका ये है, आप क्या करोगे इसमें सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल बना दो। बेस्ट तरीका ये है ना, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज समझना, है ना। बेटा कुछ नहीं करना, यहाँ पे 0 रखो, यहाँ पे 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही, और x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही भैया, 6 आ रही, राइट। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे इसको खींचेंगे, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। बेटा ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। बेटा यहाँ पे x एक्सिस पे हमारे पास दे रखा है ये 3,0, तो बेटा ये लाइन आ जाएगी 3,0, और y एक्सिस पे हमारे पास 0,0 1 2 3 4 5 6 ये आएगा ना। तो बेटा ये आएगा हमारे पास 0,6 और ये लाइन आ जाएगी हमारे पास ये वाले। अब चूंकि आपके पास लेस देन दे रखा तो बेटा यहाँ पे जो शेड आएगा वो ये आएगा, है ना। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका रीजन आ जाएगा, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है। अगर आपसे बोला जाए कि 3x माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो बेटा ये क्या आएगा, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बेटा यहाँ पे ये x एक्सिस है ना, ये हमारे पास y एक्सिस है। बेटा x हमारे पास 2 से बड़ा है तो बेटा ये x इज इक्वल टू 2 लाइन है, और ये 2 से बड़ा है, मतलब इसका जो रीजन होगा वो हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम रीजन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर लेस देन होता तो इस साइड में इसका रीजन हो जाता, राइट। अगर हमारे पास 2 इक्वेशन दे रही है तो कैसे इसको हम यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो सुन, हाँ हाँ, ये दे रखा है y इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना। जैसा आपसे बोला जा रहा है कि y इज लेस देन इक्वल टू 2 दे रखा है ना। सुन y इज लेस देन इक्वल टू 2, तो बेटा उस वाले केस में क्या करेंगे, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास यहाँ पे सुन y एक्सिस है, और ये y इज इक्वल टू 2 लाइन है ना। अब आपसे बोला जा रहा है कि लेस देन है, तो बेटा लेस देन है उस वाले केस में क्या होगा, सुन ये ध्यान देना कि आपको इससे कनेक्ट नहीं करना है ना, इसके कनेक्ट नहीं करना है, थोड़ा सा दूर लेके जाना है इसको ना, क्योंकि ये हमारे पास रीजन आ रहा है ना। तो बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका शेडेड रीजन आएगा ना। तो इस तरह से आप ये इसको समझा सकते हैं, राइट। सुन आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दे रखा है, जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन रखी है ना, अगर आप इसको इक्वेशन जैसे ये ग्राफ में बड़े पूछे जाते हैं ना, अगर आप एलपीपी पढ़ते हैं तो बेटा वहाँ पे इसका बहुत यूज आता है, लेस देन इक्वल टू 3। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ग्राफ में तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बेटा इन दोनों का ग्राफ खींचना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे मैं आपको इसको ग्राफ में बताता हूँ, है ना। बेटा ये क्या आएगा, ये x एंड y है, एंड बेटा ये 0 ये 0, जहाँ पर भी y वहाँ 0 रखो तो x की वैल्यू 5, बेटा x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 5, है ना। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या करूँगा, बेटा ध्यान दीजिएगा, ये x है, ये y है, यहाँ 0 यहाँ 0, बेटा y की जगह 0 रखो तो x की वैल्यू 3 आ रही है, और x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू -3 आ रही है, राइट। तो यार ये हमारे पास आएगा। अब भैया हम क्या करेंगे, है ना, सर थोड़ा स्पीड स्लो कीजिए, ओके थोड़ी स्पीड स्लो कर देते हैं बेटा, ये ले, है ना। मैं सोच रहा था कि बेसिक चीज़ है, चलो कोई इशू नहीं बेटा, ये लो, ये सुनिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सबसे पहले हम इस पहले वाली लाइन को बनाएंगे ना, तो बेटा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, है ना। तो बेटा हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएगा फर्स्ट वाली लाइन का वो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वाली लाइन का हमारे पास आ रहा है बेटा 5,0, और ये आ रहा है हमारे पास 0,5, है ना। तो बेटा ये हमारे पास जो लाइन आएगी वो ये आएगी, है ना। और चूंकि हमारे पास ये ग्रेटर देन है तो बेटा ग्रेटर देन जो आता है वो हमारे पास ये आता है, ये ध्यान देने की जरूरत है। अब आप बोलोगे सर ऊपर की तरफ आएगा, ये कैसे पता पड़ेगा, तो बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां पर देखो अल्टीमेटली ये हमारे पास 0,0 है, अगर आप x और y की जगह 0 रखो, सुनना मेरी बात, बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं, अगर x और y की जगह 0 रखते हो तो बेटा ये क्या आएगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, बेटा गलत है। इसका मतलब रीजन इधर नहीं होगा, इसके ऑपोजिट साइड में होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। जिस साइड में x और y संतुष्ट करते हैं उस साइड में इसका रीजन होता है, ये आपको ध्यान देने की। देखो अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं आपको, है ना। इसमें आपसे बोला जा रहा नेक्स्ट ये वाला अगला वाला देखते हैं, है ना। क्या बेटा बोला, x की जगह हमारे पास दे रखा 3,0,
और ये हमारे पास दे रखा है 0, -3। बेटा 0, -3 कहाँ आएगा? ये आएगा, है ना, ये आएगा बेटा, ये लाइन है ना, तो ये लाइन ये आएगी, है ना। अब आपसे क्या बोल रहा है स्टूडेंट, ये आपसे बोला जा रहा है कि लेस देन है, तो बेटा लेस देन है तो 0, 0 इसको संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका जो रीजन होगा वो कहाँ होगा बेटा? अंदर के साइड में होगा, है ना, ये आएगा। पर स्टूडेंट जब हम कॉमन रीजन की बात करें, देखो यहाँ भी आएगा रीजन, पर स्टूडेंट जो कॉमन रीजन आएगा वो हमारे पास ये है ना, ये नहीं आएगा, है ना। आप बोलोगे सर यहाँ भी तो आना चाहिए, अरे भैया यहाँ आना चाहिए, पर जो दोनों का कॉमन रीजन है वो हमें लेना है ना। तो इसका कॉमन रीजन इधर आ रहा है, इसका रीजन इधर आ रहा है, दोनों का कॉमन बन रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे इसका शेडेड रीजन कहलाएगा। तो यार ये आपको समझने की आवश्यकता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा जो कि स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं, है ना। अगर हमें ये दे दिया जाए कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x और एक हमें दे दिया जाए कि y इज लेस देन इक्वल टू x, बच्चे समस्या करते हैं कि गुरुजी यार समझ में नहीं आता है कि दोनों का हमारे पास रीजन कौन सा होगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा। इसमें ये हमारे पास दे रखी x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस है। बेटा y इज इक्वल टू x लाइन जो होती है ना वो ये होती है ना। सुन y इज इक्वल टू x लाइन ये होती है। अब आपको देखना है कि y इज इक्वल टू x लाइन तो इसका रीजन इधर होगा या इधर होगा, तो कुछ भी नहीं करना, आपको एक पॉइंट पकड़ना है ना। इसमें एक पॉइंट पकड़ेंगे बेटा, ये आएगा 1,0। अगर 1,0 इसको संतुष्ट कर रहा है तो भैया रीजन इधर है, अगर नहीं कर रहा है तो ऑपोजिट है। बेटा x की जगह 1 रखो, y की जगह 0 रखो, भैया ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका जो रीजन होगा वो हमारे पास ये हो जाएगा। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इसका रीजन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका रीजन क्या होगा, तो यार ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, बेटा ये हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू x लाइन। अब आपको देखना है कि यार इसका रीजन क्या होगा, बेटा 1,0 रख दो। क्या 1,0 इसको संतुष्ट कर रहा है? यस कर रहा है। भैया ये हमारे पास क्या आएगा? इसका रीजन आएगा, है ना। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पर कमेंट कर दीजिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा प्लीज। इज देयर एनी प्रॉब्लम? प्लीज कमेंट कर दीजिए, इज देयर एनी प्रॉब्लम, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। आगे बढ़ते हैं जी। सो नेक्स्ट, अगर हमारे पास इस प्रकार का ग्राफ हो तो भैया कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, है ना। इस प्रकार का ग्राफ हो तो कैसे करेंगे, है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टेबल बना दो, ये है ना, ये तो टेबल बना दो सबसे बेस्ट, है ना। क्या आएगा? 0 and 0। बेटा y की जगह 0 रखो, x की वैल्यू कितनी आएगी? 8। x की जगह 0 रखो, y की जगह 10। अरे किसी को भी 0 ऊपर नीचे रख दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। बना दो ग्राफ, है ना। बेटा इसका ग्राफ बना रहा हूँ, है ना। ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस। बेटा x पे 8,0 और y पे 10, है ना। तो यार 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। मान लीजिए यार, है ना। तो बेटा ये आएगा 8,0, है ना, और ये आएगा 0,10, है ना। मान लीजिए यार 0,10, है ना। तो बेटा जो लाइन आएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी, है ना। दिस इज द लाइन। और चूंकि चलो मैं लाइन को थोड़ा अलग कलर में दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा खूबसूरत दिखेगा, है ना। इसमें ये हमारे पास लाइन आ गई, है ना। अब इसमें ये हमारे पास 0 आ रहा। अब आपसे बोला जा रहा है कि ये लेस देन है, तो लेस देन है तो इसका जो रीजन होगा वो हमारे पास इस साइड में होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बेटा x 2 से बड़ा है ना। तो x ये 2 है, बेटा ये आ रहा है x, और 2 से बड़ा है, मतलब इसका जो रीजन होगा वो हमारे पास ये होगा, राइट। अब बोला जा रहा है कि y 3 से बड़ा है ना। तो y 3 से बड़ा है, बेटा y 3 से बड़ा है तो ये y इज इक्वल टू 3 यहाँ आ रहा है, और ये 3 से बड़ा है मतलब ये आ रहा है ना। ये हमारे पास, तो कॉमन रीजन की बात करेंगे तो कॉमन शेडेड पोर्शन जो आएगा वो हमारे पास ये आएगा। बेटा इसमें सब कवर हो रहा है, देखो आप, इस पोर्शन के अंदर सब कवर हो रहा है ना। ठीक है ना। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बेटा सभी शेडेड पोर्शन, इसके हर पॉइंट जो आएंगे वो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है? तो स्टूडेंट कैसी लगी आपको क्लास? अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मैथ्सकेयर ऐप पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पर हमने ये वाली क्लास की जो क्वेश्चंस है मैथ्सकेयर ऐप पे हमने क्वेश्चंस को करवा रखा है, जो कि आप यहां पे जाके देख सकते हैं। मैथ्सकेयर ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आप CSIR नेट, गेट, CUTPG, IIT JAM, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी TGT PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर इन क्लासेस को लाइव लेना चाहते हैं तो मैं रात को 9 से 10:30 इस क्लास को लेता हूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, जो कि आप ये वाले चैनल पे इस क्लास को लाइव भी ले सकते हैं। पर ये सिर्फ लाइव होती है, रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलती है। रिकॉर्डेड के लिए आपको इस चैनल पे बाकी और भी क्लासेस दिख जाएगी, जिसका थ्योरी पोर्शन हमने करा रखा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप मैथ्सकेयर ऐप पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं।